उमर साहब, बात तो यहाँ से शुरू हुई थी सियासी सवालात पर कि बिलावल भुट्टो के बयानात आ रहे हैं, इख्तलाफात से मबनी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। खुर्शीद शाह साहब जब बात हुई तो बात से बात निकलती चली गई, उन्होंने तो बेतहाशा इल्ज़ामात लगा दिए। यानी उनकी बात का खुलासा ये था कि इस वक्त जो मौजूदा निगरान सेटअप है वो दरअसल नून लीग की हिमायत से बना हुआ सेटअप है या उनके लोगों पर मबनी वो सेटअप है। क्या हो रहा है वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त जिसकी वजह से इस तरह के इख्तलाफात भी बढ़ रहे हैं? क्या आगे ये बढ़ते चले जाएंगे? जुनेद, जहाँ तक आपने बात की कि जो केयर टेकर सेटअप है उसमें नून लीग को हिस्सा मिला है, अगर उसकी बात की जाए तो मेरे ख्याल दो ऐसे लोग हैं, जिस तरह अहद चीमा हैं और दूसरे फ़वाद हसन फ़वाद हैं। यानी कि इनका अहद चीमा जो है उन्होंने भी काम किया हुआ है नून लीग की लीडरशिप के साथ, फ़वाद हसन फ़वाद ने भी किया हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखें तो पीपल्स पार्टी के भी एक वज़ीर हैं जो जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, वो पीपल्स पार्टी के इनफैक्ट कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के, तो जो कि वो नहीं बने तो वो वज़ीर तो बन गए। असल मसला जो है वो ये नहीं है कि जो फेडरल केयर टेकर सेटअप है उसमें किसको कितना हिस्सा मिला है, और ना ही ये सेटअप कोई बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है कि इलेक्शन जितवाने में। जो ओवरऑल हमारी जो एक फ़ज़ा बनी हुई है और जो एक तासर है, पहली बात तो जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी, एक आम तौर पे मीडिया में ये बात चल रही होती थी कि जो बिलावल भुट्टो हैं उनको नए अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वज़ीर-ए-आज़म के लिए वही नवाज शरीफ जो हैं उनको वो तैयार किए जा रहे हैं कि वो दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और ये एक इस्टेब्लिशमेंट को ये ख्याल है कि 2018 में उनके साथ काफ़ी ज़्यादती हुई, तो अभी हम उनका अजाला इसी तरह करेंगे कि उनको ही चांस मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो पीपल्स सिंध के हवाले से करप्शन की स्टोरीज़ आती हैं वो भी बड़ी जो है बड़ी इंकशाफात से भरपूर होती हैं, और वो बात जो है उससे भी चांसेस कम हो रहे हैं। और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से है वो पीपल्स पार्टी को इधर मरकज़ से ज़्यादा उन्हें इस टाइम सिंध की फ़िक्र पड़ी हुई है, क्योंकि कोई मनसूबाबंदी ऐसी भी हो रही है कि जिसमें जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जमातें हैं, जिस तरह MQM है या GDA है या JUIF है मौलाना फजलुर रहमान की, और PMLN मिल के कोई ये मिलकर कोई इलेक्शन लड़ेंगे या इनकी कोई सीट एडजस्टमेंट होगी। और अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं भी होते तो एटलीस्ट वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे इमर्ज होंगे कि पीपल्स पार्टी फिर उधर सिंध में ही उलझी रहेगी, उसको मरकज़ की भी फ़िक्र नहीं होगी। अभी भी अगर आप देखें तो जो जरदारी साहब हैं वो लाहौर में हैं, या बिलावल जो हैं वो भी उधर हैं, तो एक कोशिश ये भी की जा रही है कि जो मरीम नवाज़ ने पिछले दिनों एक ऐलान किया था कि वो सिंध का दौरा करेंगी, तो वो दौरा इसी सिलसिले में है जिस मनसूबाबंदी का मैंने पहले आपसे जिक्र किया है कि उधर कैंपेन चलाई जाए, क्योंकि जिस तरह के सिंध में हालात हैं कोई लोग उधर भी को बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि चलें, और नहीं तो कम से कम सिंध तो हमें बच जाए, उधर जो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दूसरों को ना मिल जाए कि जो बाकी जिस अलायंस का मैं जो आगे बनता हुआ अलायंस नजर आ रहा है उसका मैंने जिक्र किया है। एक तो वो चीज़ें हैं जो ये पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा ना हो। एक तो वो मामला है जो सामने हैं, आप भी उसमें से कुछ चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। कुछ पसे पर्दा ऐसे कोई फैसले किए गए हैं पिछले चंद हफ्तों में जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी की बेचैनी या बेयकीनी बढ़ रही है और इसी वजह से उनके एतराज़ात सामने आना शुरू हो गए? एक बात। और ये खबर जिसका हमने अभी जिक्र भी किया, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे लंदन में मुर्तज़ा अली शाह के हवाले से खबर है कि नवाज शरीफ के लिए एक अहम पैगाम शहबाज शरीफ के पास है, इसीलिए अब वो दोबारा फ़ौरन लंदन जाएंगे। देखें, जो पहला आपने जिक्र किया, आपके नॉलेज में होगा कि जो पहले इनके लोग पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी के लोग या उनके जो करीबी रुफ़का हैं उनको जो नो फ्लाई लिस्ट पे डाला गया, और जिस तरीके से उधर अपॉइंटमेंट्स हुई, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब चीफ़ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट हुई तो इस मामले में मुराद अली शाह की जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं इनके साथ तलही भी हुई है इस मामले पर, यानी कि उन्होंने एहतजाज किया कि आप हमारे बंदों को हटा के या हमारे दूसरे
लगा रहे हैं, ये हमारी मर्ज़ी के नहीं लगा रहे। इसी तरह जो IG हैं सिंध के राजा रिफत, वो भी बड़े निडर किस्म के, बड़े सख्त किस्म के ऑफिसर हैं। अगर आपको याद हो तो एक दफ़ा उन्होंने साकिब अंसार की कोर्ट में उनको डेयर किया था, चैलेंज किया था। साकिब अंसार ने उनको थ्रेट भी किया था, उन्होंने कहा जी आप मेरा यूनिफॉर्म उतार दें, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ आप मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वो इस तरह के ऑफिसर हैं। तो एक तो इनको ये चैलेंज आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो चैलेंज को किसी हद तक न्यूट्रल भी करते हैं। आपके नॉलेज में होगा कि जो यूनुस डागा हैं उनसे पिछले दिनों फाइनेंस का चार्ज वापस ले लिया गया, और वजह क्या थी कि उन्होंने कुछ अकाउंट्स ऑफिसर चेंज किए थे, जिसकी वजह से इतना रिएक्शन आया। और जब यूनुस डागा जो हैं उन्होंने कुछ लोगों से बात की जी कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर कोई इसी तरह का मामला है तो मुझे फिर ना लगाते। उन्होंने कहा जी आप जो वज़ीर आला हैं उनसे बात करें। वो जो मकबूल बाकर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा जी कि मैंने सोचा कि मैं ये चार्ज अपने पास ही क्यों ना रख लूँ, हालांकि मकबूल बाकर साहब जो हैं उनका फाइनेंस का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन्होंने कहा यूनुस डागा ने कि अगर यही करना था तो फिर मुझे ये चार्ज देने की क्या ज़रूरत थी, ये तो मेरे लिए एक एम्बेरसमेंट भी है और ओवरऑल ये एक गलत मैसेज है। हालांकि इतनी ज़्यादा उधर सिंध में को खौफ व खरास फैल गया था, ये मुख्तलिफ इस तरह के जो धंधों में इन्वॉल्व लोग हैं, बल्कि एक को म्यूनसिपल कमेटी के नौशहर फ्रेज में किसी एक सीनियर ओहदेदार ने इसलिए रिज़ाइन कर दिया कि उसे ये डर था जी कि पिछले जो 3-4 माह में जो अखराजात हुए हैं मुझे तो पता ही नहीं है कि वो किस तरह हुए हैं, किसने अथोराइज़ किया है, तो मैं भी काबू आ जाऊँगा। तो वो जो परेशानी थी वो यूनुस डागा के जाने के बाद वो फिर से एक जो है वो कम होना शुरू हो गई। एक तो ये अभी चीज़ें उधर चल रही हैं, अभी बड़ी बम्पी किस्म की राइड है कि वो पता नहीं चल रहा कि जो सिंध में या कराची में जिसको निज़ाम का नाम देते हैं, सिस्टम का नाम देते हैं, जिससे मतलब ये है कि जो आसिफ जरदारी साहब या उनके करीबी रुफ़का ने जो लोग मुख्तलिफ जगहों पर लगाए हैं उनको इधर उधर रीशफल करने से या हटाने से उनका सिस्टम जो है वो किस हद तक मुतासर होगा। एक तो ये चैलेंज, दूसरा जो सियासी चैलेंज मैंने आपको बताया कि उधर सिंध में जो अलायंस क्रिएट किया जा रहा है, ये चीज़ है। बाकी जो आपने उधर का जिक्र किया लंदन में मीटिंग का, तो उसमें मेरा ख्याल है कि एक तो जो मियां नवाज शरीफ है उसकी वापसी के हवाले से को प्लानिंग होगी, दूसरा जो उनकी सिंध की क़यादत है उसकी तरफ से ये दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि मरियम को उधर सिंध में विज़िट कराएं ताकि लोगों में एक ये तासर फैले कि नवाज शरीफ जो हैं वो इधर अब वो वाली सूरत हाल नहीं है जो एक मसालियत वाली पॉलिसी है उसके तहत ये फील्ड जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए ही खुला नहीं छोड़ेंगे, बाकी लोग जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल इन इश्यूज़ की वजह से काफ़ी एक परेशानी चल रही है।